नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र के शुरुआती हिस्सों के एक अद्भुत सफर पर चलेंगे। ये ग्रंथ एक ऐसे सवाल और उसके जवाब पर टिका है जो चेतना के सारे रहस्यों को खोल सकता है। तो चलिए इस दिव्य संवाद में सीधे गोता लगाते हैं। इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है देवी भैरवी की इस प्रार्थना से। देखिए, यह सिर्फ जानकारी के लिए पूछा गया कोई सवाल नहीं है। ये एक गहरी प्यास है, एक सच्ची इच्छा उस परम सत्य को पूरी तरह से अनुभव करने की। एक ऐसी समझ जो सिर्फ दिमाग तक न रहे बल्कि पूरे अस्तित्व में उतर जाए। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई किताब नहीं है। ये असल में वास्तविकता के दो सबसे बड़े पहलुओं के बीच एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही गहरी बातचीत है। एक तरफ है शिव, जिन्हें यहाँ भैरव कहा गया है, और दूसरी तरफ है शक्ति यानी भैरवी। मतलब ये चेतना और उसकी अपनी ऊर्जा के बीच का संवाद है। भैरवी का ये सवाल देखा जाए तो हर आध्यात्मिक साधक का सवाल है। वो पूछ रही हैं कि उस परम चीज को कैसे जाने जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। उस भैरव की पूर्ण अवस्था को कैसे अनुभव करें जो हमारी रोजमर्रा की सोच और समझ से बिल्कुल परे हैं। अब देखिए, अपना ये बड़ा सवाल पूछने से ठीक पहले भैरवी भैरव को कुछ खास नामों से पुकारती हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। ये वो चाबियां हैं जो भैरव के असली स्वरूप का ताला खोलती हैं। जैसे कि त्रिशूल। जब हम त्रिशूल के बारे में सोचते हैं तो एक हथियार की तस्वीर मन में आती है ना, लेकिन यहाँ इसका मतलब कई ज्यादा गहरा है। इसकी तीन नोकें, वो तीन मूल शक्तियां हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। इच्छा यानी विल, ज्ञान यानी नॉलेज, और क्रिया यानी एक्शन। ये दिखाता है कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन उन्हीं से हो रहा है। और फिर आता है कपाल यानी खोपड़ी का कटोरा। ये प्रतीक हमें बताता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने सभी शब्दों और चीजों के साथ भैरव के भीतर ही समाया हुआ है। ये उनकी परम स्वतंत्रता का प्रतीक है कि उन्हें कोई चीज बांध नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के अंदर है। तो इन प्रतीकों से हमें भैरव के स्वरूप की एक झलक तो मिल गई, लेकिन उन्हें जवाब की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा। हमें शिव और शक्ति के उस रिश्ते को समझना होगा जो कभी अलग हो ही नहीं सकता, ठीक वैसे ही जैसे आग और उसकी रोशनी। ये उदाहरण इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, क्या हम आग को उसकी रोशनी से अलग कर सकते हैं? कभी नहीं। ठीक वैसे ही शिव और शक्ति हैं, हमेशा एक साथ। दूसरा, जैसे दीपक की रोशनी से ही हमें कमरे की चीजें दिखती हैं, वैसे ही शक्ति के जरिए ही ये दुनिया अनुभव में आती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, रोशनी को देखने के लिए किसी और टॉर्च की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही रोशन होती है। इसी तरह शिव का अनुभव उनकी अपनी शक्ति के जरिए ही होता है। तो अब आता है मुख्य सवाल। भैरव उस परम सत्य का रास्ता कहाँ बताते हैं? किसी दूर आसमान में या किसी बाहरी पूजा पाठ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जवाब हमें बाहर की दुनिया से खींचकर हमारे ही भीतर ले आता है। जीवन की सबसे आम, सबसे मौलिक प्रक्रिया में, हमारी अपनी सांस में। भैरव यहाँ एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, विसर्ग। इसका मतलब है सृजन की लहर, एक क्रिएटिव पल्स जो लगातार बाहर की ओर बह रही है। और हमारे शरीर में ये दिव्य ऊर्जा, ये विसर्ग हमारी सांस के आने और जाने की निरंतर लय के रूप में ही महसूस होती है। तो भैरव सांस की इन दो गतियों को समझाते हैं। जब सांस केंद्र से बाहर की ओर जाती है तो उसे कहते हैं प्राण। ये ऊर्जा के ऊपर की ओर बहने वाली धारा है। और जब सांस बाहर से केंद्र की ओर आती है तो उसे कहते हैं जीवो। ये नीचे की ओर आने वाली धारा है, लेकिन है दोनों एक ही दिव्य ऊर्जा के दो रूप। तो फिर रास्ता क्या है? भैरवी जिस परम चेतना की अवस्था को खोज रही हैं, वो आखिर मिलेगी कहाँ? इन सांसों के आने जाने के खेल में वो रहस्य कहाँ छिपा है? जवाब, जैसा मैंने कहा, हैरान करने वाला और बहुत ही सरल है। और ये रहा वो रहस्य। भैरव कहते हैं कि वो भरिता स्थिति, वो पूर्णता की अवस्था उस छोटे से पल में, उस गैप में मिलती है जहां अंदर आती हुई सांस रुककर बाहर जाने लगती है और बाहर जाती हुई सांस रुककर अंदर आने लगती है।
वो जो ठहराव का क्षण है, बस वही असली रहस्य का द्वार वही है। और यहीं पर ये संवाद हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर वो परम सत्य हमारी हर सांस के बीच के उस छोटे से ठहराव में ही छिपा है, तो उस क्षण पर ध्यान देने से क्या अनुभव हो सकता है, क्या खोजा जा सकता है? यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये एक अभ्यास का खुला निमंत्रण है, जिसे कोई भी अपनी हर सांस के साथ आजमा सकता है।